छात्राओं, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहाँ होंगे अपनी पढ़ाई लिखाई को ध्यान देते होंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहे हैं और बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रही है। इस बात को ध्यान देते हुए ऑफलाइन क्लास अब लग रहा है कि कुछ समय के बाद खुलेगा, तब तक हम लोग ऑनलाइन वीडियो स्टार्ट करते हैं और ध्यान से देखिए और पढ़ाई को कीजिए। इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं। तो बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक को चालू करेंगे वो एक VVI और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग पेपर प्लानिंग के माध्यम से अध्ययन करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है विलयन का अणुसंख्य गुण। तो देखेंगे हम लोग का बच्चों, ये जो VVI टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है विलयन का अणुसंख्य गुण। तो हम सभी सीखेंगे ये विलयन का अणुसंख्य गुण क्या होता है। तो बच्चों, विलयन के अणुसंख्य गुण को अध्ययन करते हुए हम लोग गौर करेंगे कि विलयन के अणुसंख्य गुण क्या होते हैं, इसको ध्यान देना है। तो विलयन के अणुसंख्य गुण को हम लोग स्टडी करते हैं और गौर करते हैं कि ये कैसा होता है। तो बच्चों, यहाँ ध्यान देना है, हम लोग की जो VVI टॉपिक है उसका नाम है विलयन का अणुसंख्य गुण। इसको गौर से देखेंगे आप लोग, क्योंकि ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछते रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में। ये हम लोग देखेंगे कि विलयन के अणुसंख्य गुण जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो हम सभी सीखेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। इस बात को गौर करते हुए, इस बात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर ये VVI टॉपिक है तो इसको गौर से देखना है कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते क्या हैं। हम पहले डिफाइन करते हैं इसको लिख करके। इसका परिभाषा होगा किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय। आप सभी जानते हैं कि विलय को हम लोग घूल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं विलय को? घूल्य। तो हमने कहा किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय यानी घूल्य। घूल्य किसे कहते हैं? जिसका विलयन में मात्रा कम हो। जो विलयन में उपस्थित विलय यानी घूल्य की मात्रा पर निर्भर करता है बल्कि विलायक। विलायक क्या होता है बच्चों? विलायक वो होता है जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। जैसे आप जानते हो कि चीनी प्लस पानी बराबर शरबत होता है। तो शरबत में चीनी होता है कम जो विलय होता है, और पानी होता है अधिक जो विलायक होता है। हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय यानी घूल्य की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि विलायक। विलायक को आप सभी जानते हैं कि हम लोग दूसरे शब्दों में घोलक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोलक। जो विलायक की प्रकृति का मतलब हो गया बच्चों उसका आंतरिक गुण, जो विलयन में उपस्थित विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है,
तो विलयन के ऐसे गुण को विलयन के वैसे गुण को अणुसंख्य गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका परिभाषा मैंने बहुत सरल ढंग से इजीली बनाया हुआ है, बहुत शॉर्ट वे में। किसी भी बुक में देखेंगे ये टॉपिक श्योर दिए रहता है। और बच्चों गौर कीजिएगा, बुक में अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन सभी बुकों का अध्ययन करने के बाद मैं बहुत इसको सरल ढंग से डिफाइन किया हूँ। बिलियन मीन्स शरबत होता है, सभी जानते हैं। आप लोग को पिछले कक्षा 11 में भी बताया गया इस बात को। तो हम परिभाषित कर सकते हैं अणुसंख्य गुण क्या होता है। तो किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय, यानी विलय का मतलब जो कम मात्रा में हो, घुल्य, विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि विलायक की प्रकृति पर नहीं। तो विलयन के वैसे गुण को अणुसंख्य गुण कहते हैं। इस बात को ध्यान देते हुए हम इसको अपने भाषा में ये भी कह सकते हैं, विलयन को सभी जानते हैं कि शरबत कहा जाता है, तो इसको हम लोग अथवा में एक बोलचाल की भाषा में ऐसे कह सकते हैं, किसी विलयन का मतलब शरबत, किसी शरबत का वह गुण, किसी शरबत का वह गुण जो शरबत में उपस्थित विलय, विलय का कार्य कौन करता है? चीनी या नमक। जो शरबत में उपस्थित चीनी या नमक, ये क्या हो गया बच्चों? विलय हो गया। ये क्या हो गया? विलय हो गया। शरबत में उपस्थित विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि विलायक मीन्स पानी, जो ज़्यादा होता है वो क्या होता है? विलायक होता है। बल्कि पानी, जिसे हम लोग विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलायक की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, विलायक की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे किसी विलयन का अणुसंख्य गुण कहा जाता है। परिभाषा को अच्छी तरह समझना है प्यारे बच्चों एवं बच्चियों। हम पढ़ रहे हैं अणुसंख्य गुण, एक VVI टॉपिक है जिसको परिभाषित किया गया, किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय यानी घुल्य जो कम मात्रा में हो, उस कम मात्रा पर यानी विलय पर निर्भर करता है, बल्कि विलय की प्रकृति पर नहीं, तो उसे विलयन का अणुसंख्य गुण कहते हैं। इसे अपने भाषा में कह सकते हैं किसी शरबत का वह गुण जो शरबत में उपस्थित चीनी या नमक अर्थात विलय की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे हम कह सकते हैं कि पानी में जितना अधिक मात्रा में चीनी डालते हैं उतना ही गाढ़ा होता है, विलयन उतना ही गाढ़ा बनता है। जितना कम मात्रा में चीनी नमक डालते हैं शरबत उतना पतला होता है। उसी के बेस पर, उसी के आधार पर कहा जा सकता है किसी विलयन का वह गुण जो शरबत में उपस्थित चीनी या नमक अर्थात विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि पानी अर्थात विलय की प्रकृति पर या विलय की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, तो उसे विलयन का अणुसंख्य गुण कहते हैं। आप जानते हो, मैं कई बार एग्जाम्पल आप लोग को दिया हूँ, चीनी प्लस पानी बराबर शरबत।
ये भी कह सकते हैं विलयन को एक अंगी, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, चतुर्थंगी विलयन, बहुअंगी विलयन बताया था। चीनी, पानी, नमक, कोई वैसा घुलने योग्य घुलनशील पदार्थ जो पानी में आसानी से घुल सकता है, जब उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं और विलयन में जो गुण में परिवर्तन होता है उसी गुण को अणुसंख्य गुण कहते हैं। मीन्स जो विलय के अणुओं की मात्रा है बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता है और घटाने के साथ साथ घटता है, तो उसे विलयन का अणुसंख्य गुण के नाम से जाना जाता है। तो विलयन का अणुसंख्य गुण क्या है? तो किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि विलायक की प्रकृति पर नहीं। तो विलयन के वैसे गुण को अणुसंख्य गुण कहा जाता है। बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि अणुसंख्य गुण के प्रकार होते हैं कि नहीं होते हैं। थोड़ा सा आगे और देखना है। अगली पॉइंट हम लोग की है अणुसंख्य गुण को समझने के बाद अणुसंख्य गुण के प्रकार। अगली पॉइंट है अणुसंख्य गुण के प्रकार। अणुसंख्य गुण के प्रकार, इसको हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अणुसंख्य गुण के प्रकार। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर अध्ययन के आधार पर अणुसंख्य गुण अध्ययन के आधार पर अणुसंख्य गुण को निम्न 4 वर्गों में बांटा गया है। बच्चों, बताया गया कि अध्ययन के आधार पर अणुसंख्य गुण को कुल 4 वर्गों में बांटा गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी विलयन का अणुसंख्य गुण कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। तो विलयन का अणुसंख्य गुण कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं। तो ये विलयन का अणुसंख्य गुण होता क्या है? पहले ये कह सकते हैं कि किसी विलयन का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर नहीं, तो उसे विलयन का अणुसंख्य गुण कहते हैं। अर्थात किसी शरबत का वह गुण जो शरबत में उपस्थित चीनी, नमक, ग्लूकोज या उसमें कोई भी घुलनशील पदार्थ जिसके मात्रा पर निर्भर करे, बल्कि पानी के मात्रा पर नहीं। अर्थात जितना पानी में चीनी डालेंगे उतना ही वो गाढ़ा होगा, जितना मात्रा कम डालेंगे उतना पतला होगा। तो शरबत का पतलापन और गाढ़ापन, तनुतापन और सांद्रण क्या होता है कि चीनी की मात्रा पर निर्भर करता है। तो चीनी की मात्रा पर निर्भर करने वाले शरबत के ऐसे गुण को अणुसंख्य गुण कहते हैं। और अणुसंख्य गुण कुल मिला के 4 प्रकार के होते हैं, जिसको आप गौर करेंगे वो कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इसको विस्तार से पढ़ना है। एग्जामिनेशन में हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप ये भी पूछ देता है। तो पहला होता है बच्चों, गौर कीजिएगा, जो फर्स्ट गुण होता है वो होता है वाष्प दाब का अवनमन। 1 नंबर में होता है बच्चों, कौन सा होता है? वाष्प दाब का अवनमन। इसको इंग्लिश में कहते हैं, अवनमन का अर्थ होता है अंतर, इसको इंग्लिश में कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। यानी कि कोई शरबत को गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, इस पॉइंट को उसमें पढ़ना है। वाष्प दाब के अवनमन में जो बच्चों दूसरा अणुसंख्य गुण होता है उसका नाम होता है क्वथनांक उन्नयन। क्या होता है बच्चों? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन।
उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। क्वथनांक उन्नयन को इंग्लिश में कहते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन का मतलब बढ़ना यानी उन्नयन होना, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक होता है। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, क्वथनांक का उन्नयन, यह उबलने से संबंधित है। इसको भी विस्तार से पढ़ना। जितने भी चारों गुण हैं बच्चों, सभी को स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल के साथ न्यूमेरिकली व्यू में पढ़ना है। यह एक रोचक और अच्छा टॉपिक है, इसलिए ध्यान से आप लोग देखेंगे, बोरियस नहीं होंगे। क्वथनांक का मतलब गर्म से संबंधित। तो तीसरा होता है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन, हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन को हम लोग कहते हैं, हिमांक का मतलब होता है ठंडापन, अवनमन का मतलब होता है अंतर होना। इसको कहेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको कहते हैं हिमांक का अवनमन। और बच्चों ये लास्ट चौथा पॉइंट्स जो होता है, इस चौथे पॉइंट को कहते हैं परासरण दाब। ये परासरण दाब चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट का नाम है परासरण दाब। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपने अणुसंख्य गुण के 4 प्रकार को पढ़ा। पहला होता है वाष्प दाब का अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा होता है क्वथनांक उन्नयन, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा होता है परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों वाष्प दाब के अवनमन को जानने से पहले वाष्प दाब को जानेंगे, क्वथनांक उन्नयन को जानने से पहले क्वथनांक को जानेंगे, हिमांक अवनमन को जानने से पहले हिमांक को जानेंगे, परासरण दाब को जानने से पहले हम पहले परासरण को समझेंगे। तो अभी आप लोगों ने गौर किया, एक VVI इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये अणुसंख्य गुण क्या होते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में 2 नंबर में परिभाषा आता है अणुसंख्य गुण का, और नहीं तो 5 नंबर वाले में ये जो 4 गो इसके प्रॉपर्टीज हैं, प्रकार हैं, स्टेप बाय स्टेप गणितीय विधि में किसी न किसी को पूछता है। इसलिए बात को ध्यान देंगे। कोई आपसे पूछे अणुसंख्य गुण क्या है, बिल्कुल एकदम ईजिली इस सवाल का जवाब देना है। किसी विलयन का वह गुण यानी किसी शरबत का वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलय यानी शरबत में उपस्थित चीनी की मात्रा पर निर्भर करता है, बल्कि विलायक अर्थात पानी की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, तो विलयन के वैसे गुण को अणुसंख्य गुण कहा जाता है। तो विलयन के वैसे गुण को अणुसंख्य गुण कहते हैं। इस अणुसंख्य गुण को समझना है कि अणुसंख्य गुण होता क्या है। तो ये कुल मिलाकर इसके प्रकार 4 होते हैं। इसके डीपली डिफाइनिंग इसके अंदर दिया रहता है बच्चों। पहला है, आप देख रहे हो, वाष्प दाब का अवनमन। ये वाष्प दाब क्या है? जब किसी बर्तन में हम किसी पानी या किसी द्रव को उबालते समय ढक्कन से ढक देते हैं, तो क्या देखते हैं कि जब पानी गर्म होकर उबलता है तो ढक्कन को उठा देता है। जिस दाब के माध्यम से ढक्कन उठ जाता है, या प्रेशर कुकर में देखते हैं खाना बनाते वक्त कुछ गर्म होने के बाद प्रेशर कुकर की सीटी उठ जाती है ऑटोमेटिकली अपने आप। ऐसा क्यों होता है? तो वाष्प के माध्यम से जो दाब लगते हैं, उस लगाए गए दाब को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। इसमें हम ये सीखेंगे कि द्रव को गर्म करने से पहले और द्रव को गर्म करने के बाद कितना टेम्परेचर की आवश्यकता हुई, कितना बदलाव हुआ। इस व्यवस्था विधि फंक्शन सिस्टम को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। दूसरी पॉइंट को अध्ययन करेंगे क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का मतलब होता है उबलना।
आप सभी जानते हो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। तो कोई भी द्रव को उबलने यानी पानी का उबलने की क्षमता 100 डिग्री है। ऐसे ही हम बात करते हैं किसी गाढ़ा द्रव तेल वगैरह का, तो उससे और ज़्यादा टेम्परेचर पे उबलता है। तो कोई द्रव जिस ताप पर उबलने लगे वह उसका क्वथनांक कहलाता है, और जैसे उसके अंदर के अंतर को समझते हैं उसे क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। अब बात करते हैं हिमांक अवनमन की। क्वथनांक जो है वस्तु को गर्म होने की स्थिति को बतलाता है, जबकि हिमांक ठंडा होने की स्थिति को बताता है। आपके घरों में एक मशीन फ्रिज होता है। फ्रिज जो है वस्तु को ठंडा करने वाली पॉइंट होती है, इसी के आधार पर इसे यहाँ फ्रीजिंग बना हुआ है। तो किसी वस्तु को हम लोग ठंडा करते करते, जैसे पानी को ठंडा करते करते 0 में ले जाते हैं तो बर्फ़ हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि ठंडापन माइनस में भी जा सकता है। तो उस फ्रीजिंग पॉइंट को यानी ठंडे की स्थिति को समझेंगे तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब बात करते हैं परासरण दाब की। परासरण का मतलब होता है प्रसरित होना। कोई भी झिल्ली के माध्यम से कोई वस्तु आर पार हो जाए या किसी दाब को लगाकर आर पार किया गया, उस तरह के दाब को हम लोग परासरण दाब के माध्यम से जानते हैं। बच्चों, आज का वीडियो इतना ही तक समाप्त किया जाता है। और ध्यान दें, छोटे छोटे स्टेप में करके वीडियो डाला जाएगा। आप चिंता ना करें, कोर्स पूरा कराने की गारंटी शिक्षक की होती है। और जैसा कि अभी यूपी में कोई एग्जामिनेशन होने वाला था, उसके लिए डेट बढ़ा। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा इतना जल्दी एग्जामिनेशन नहीं हो जाएगा। उसके लिए सरकार हम लोग को टाइमिंग देगी, कम से कम 5 महीना 6 महीना कोर्स पूरा करने के लिए टाइम मिलेगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, बेशक रहें, मन लगाकर पढ़ते रहें और ध्यान देते रहें और पढ़ाई को गौर करते हुए अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आज की सेवा यहीं तक समाप्त की जाती है।